हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को अपने छत पे गमले में लगे हुए कुछ फ्लावरिंग प्लांट दिखाने जा रही हूं, जो इस वक्त अक्टूबर और नवंबर के टाइम में मेरे छत पे कंटिन्यूअस फ्लावरिंग कर रहे हैं। और इससे आप लोगों को भी आइडिया होगा और प्लांट लगाने में सहूलियत होगी, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनको। तो देखते हैं कौन कौन से प्लांट मेरी छत पे अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये जो खूबसूरत सा प्लांट आप देख रहे हैं, इसे अलामांडा के नाम से जाना जाता है और इसमें बहुत सारी वैरायटी भी है। लगातार करीब 3-4 महीने से मेरे गार्डन में फ्लावरिंग कर रहा है और मुझे लगता है कि पूरे नवंबर भी ये फ्लावरिंग करता रहेगा, लेकिन दिसंबर से इसकी डोरमेंसी शुरू हो जाती है, मतलब कि फूल का बनना बंद हो जाता है, पत्तियां भी पीली होकर गिरने लगती हैं। कहने का मतलब है कि इसके सोने का टाइम होने लगता है और उसके बाद फिर फरवरी से इसमें नए नए फुटाव आते हैं और आपका प्लांट फिर से फ्लावरिंग के लिए रेडी होने लगता है। लेकिन बरसात के बाद ही मेरे यहाँ, चूंकि क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ इस तरह से है कि मेरे यहाँ ये 4 से 5 महीने फ्लावरिंग करता है और मॉनसून के बाद ही इसकी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। बीच के टाइम में थोड़ी बहुत 1-2 फ्लावरिंग देखने को मिलती है, लेकिन ये प्लांट मुझे बहुत प्यारा है। इसमें येलो कलर भी आते हैं, लेकिन जो इस कलर के फ्लावर होते हैं ये काफी बड़े बड़े बिग साइज के होते हैं और जब थोड़ी और ठंड होगी तो मुझे लगता है कि इसका रंग और थोड़ा चटक हो जाएगा। धूप की वजह से ये थोड़े से डल हो जाते हैं, लेकिन आप देखें कि कंटिन्यूअस लगातार फ्लावरिंग करते हैं। और ये ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि मैं इसका ग्रो बैग आपको दिखा नहीं सकती, काफी पीछे की तरफ रखा हुआ है, ग्रो बैग में लगा हुआ है और तकरीबन 15 इंच का इसका ग्रो बैग है। तो 15 इंच के ग्रो बैग में मैंने इसे झुका के रखा हुआ है। अभी आपको इसकी एक्चुअल साइज दिखाती हूँ, ये काफी बड़े हो जाते हैं और इसमें ड्रॉप वेराइटी भी आती है, तो आप चाहें तो अपने मनपसंद के से ले सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी लॉन्ग वेराइटी पसंद है। अब देखें, मैं इसे छोड़ रही हूँ और देखें ये कहाँ जा रहा है। ये देखें काफी ऊंचा है, ये तकरीबन मुझे लगता है कि ये 12 फीट, 10 से 12 फीट इसकी ऊंचाई है अगर इसको सीधा मैं कर दूं। और ये गमले में लगे हुए हैं। आप लोगों को लगता होगा कि गमले में छोटे फ्लावरिंग प्लांट ही लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट लगा के भी अपने किसी कॉर्नर को ग्रीन, खूबसूरत और कलरफुल कर सकते हैं। इसके बाद जो फ्लावरिंग प्लांट है वो भी मेरा फेवरेट ही है। ये देखें गुड़हल, ये देसी वाली वैरायटी है। ये तकरीबन 1 महीने से कंटिन्यूअस खिल रहा है, आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने बीच में इसकी ट्रिमिंग भी कर दी थी, इसमें कलियां भी आ रही हैं। ये भी काफी ऊंचा मेरा चला गया है। ये देखें इसकी डालियां एक दूसरे में लिपटी हुई हैं। ये देखें किस तरह से इसमें कलियां बन रही हैं। और गुड़हल, इसे बहुत लोग पसंद करते हैं। ये जो फ्लावरिंग प्लांट आप देख रहे हैं, ये नाग चंपा कहलाती है और मैंने इसे कटिंग से ग्रो किया था। इसकी भी हाइट काफी ऊंची हो गई है, मेरे से ऊंचे ऊंचे सारे प्लांट जा रहे हैं, लेकिन ये हरे भरे खूबसूरत लगते हैं। मैं कितना भी इसे कट करती रहती हूँ, ये फिर से लंबे हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मेरे यहाँ पता नहीं, मैं जिस भी प्लांट को लगाती हूँ वो कुछ ज्यादा लंबे चौड़े हो जाते हैं मुझे नहीं पता कैसे होते हैं, क्योंकि मैं इतनी भी ज्यादा केयर नहीं करती और जो भी कुछ करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप इसका नाम, मुझे लगता है नाग चंपा इसलिए भी होगा क्योंकि आप इसकी पत्तियों को देखें। इसकी पत्तियां अपने जो दूसरे चंपा के प्लांट होते हैं उससे बिल्कुल अलग होती हैं। ये सांप के फन की तरह दिखती हैं, शायद इसीलिए नाम इसका नाग चंपा पड़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसके जो फूल होते हैं, इसमें हल्की हल्की खुशबू होती है। मेरे यहाँ ये व्हाइट कलर में है, मुझे पता नहीं है कि इसमें और भी कलर होते हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा जरूर। मुझे लगता है पिंक कलर के शेड में भी अवेलेबल होगा। और अभी जो नॉर्मल चंपा प्लूमेरिया होते हैं मेरे यहाँ हैं, लेकिन उनका जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो मार्च, अप्रैल, मई, इस समय ये खिलते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि इसके जो खिलने का टाइम है वो इसी समय है, बरसात के, मानसून के बाद। तो आप दोनों प्लांट लगा सकते हैं, नॉर्मल वाले चंपा भी और ये नाग चंपा भी, ताकि आपको सालों भर फ्लावरिंग मिलती रहे। और इसके बाद देखें,
मैं आप लोगों को इस प्लांट के भी बारे में बताना चाहती हूँ। ये देखें, ये गांव में आप लोग देखेंगे कि ये सबके घर के सामने एक एक प्लांट जरूर होता है। अब काफी लंबा चौड़ा हो जाता है जमीन में और ये बहुत दिनों तक इंटैक्ट रहते हैं। और सबसे मजे की बात ये है कि मैंने इसे नहीं लगाया है, ये अपने आप इतने सारे सीड प्रोड्यूस करते हैं। मैं शायद आपको दिखा पाऊं, पता नहीं अभी सीड बन रहे हैं कि नहीं। अभी इसमें सीड फॉर्मेशन ये देखें, ये शुरू हो रहा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से हुए नहीं है और अपने आप ये गिर जाते हैं, लग जाते हैं। मेरा काम है बस उनका नर्चर करना, उनको सही ढंग से खाना पानी अवेलेबल कराना और ये अपने आप ग्रो होते हैं और इतने सुंदर। और देखें, इसका जो हेड है, इसका जो क्राउन है, ये मुझे लगता है कि 2-3 महीने तक इंटैक्ट रहते हैं। तो आप लोगों को और कौन सा प्लांट चाहिए? आप अगर एक बार इस तरह से देसी कॉक्सकॉम लगा देंगे तो आपको 2-3 महीने तक एज इट इज आपको ये प्लांट देखने को मिलेगा। और मैंने बस एक चीज नोटिस की है, इसमें पानी कम डाला जाता है। मेरे बहुत सारे प्लांट खराब हो जाया करते थे तो मुझे समझ नहीं आता था कि इतनी केयर करने पे, लेकिन मैंने देखा कि उसके रूट रॉट होने लगे, तब मुझे समझ आया कि इसको कम पानी की जरूरत होती है। तो इस समय सप्ताह में मैं एक ही बार इसको पानी डालती हूँ और ये इतना बढ़िया चल रहे हैं। पिछली बार मेरे बहुत सारे प्लांट खराब हो गए थे। तो आप कॉक्सकॉम की देसी वाली वैरायटी लगाएं। हालांकि अब तो विंटर का टाइम आ रहा है तो अभी आपको हाइब्रिड वाली वैरायटी मिलेगी जो ड्वार्फ होती है और उसके फूल इससे थोड़े से अलग होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, अगले सीजन के लिए आप इसी तरह से अपने बगीचे की प्रिपरेशन करेंगे, जिससे कि आपको थ्रू आउट सालों भर आपको फ्लावर, कोई ना कोई फ्लावर आपके गार्डन में होना ही चाहिए। मेरा यही मकसद होता है और इससे आपकी जो गार्डनिंग है वो बहुत आसान हो जाएगी। आपको पॉलिनेटर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो इकोसिस्टम है वो भी बैलेंस रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो देखें, ये प्लांट है, ये मेरे ख्याल से मेरे यहाँ तकरीबन 15 सालों से है। ये जो आप ऑरेंज कलर का ये फ्लावर देख रहे हैं, आप जो सामने देख रहे हैं वो टिकोमा का प्लांट है और मेरे यहाँ काफी दिनों से है। और इस प्लांट की खासियत ये है कि ये मानसून के बाद खिलना शुरू करते हैं और कंटिन्यूअस 2-3 महीने तक खिलते रहते हैं। बहुत सारी वैरायटी है इसकी और इसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं। एक और कलर मेरे पास है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन ये लॉन्ग वाली वैरायटी है जिसके पेड़ काफी लंबे चौड़े हो जाते हैं। बहुत घने घने लगे हुए हैं मेरे प्लांट, इसलिए गमले तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ये 14 इंच के गमले में लगा हुआ है और लगातार कंटिन्यूअस ये प्लांट भी लगातार कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करता है, इसलिए आप इसे आराम से लगा सकते हैं और इसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। तो टिकोमा को अपनी लिस्ट में जरूर रखें। टिकोमा की मेरे पास 3 वैरायटी है, एक पर्पल कलर की है और एक ऑरेंज कलर, एक डार्क रेडिश ऑरेंज कह लें उस कलर की है। और इसके जो फ्लावर होते हैं बर्ड्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है बर्ड्स और बटरफ्लाई, इन दोनों को अगर अपने गार्डन में जगह देना है तो टिकोमा जरूर लगाएं। कि जो जिस फ्लावर की मैं बात कर रही थी वो ये पर्पल कलर में है मेरे पास और ये गुच्छे में अभी खिल रहा है। और देखें यहाँ पे इस तरह से बंच में इसकी फ्लावरिंग होती है और देखें इसमें कितनी चींटियां हैं, इसमें कीड़ों का अटैक हो गया है। अब जब इस तरह से इसमें एफिड लगे हुए हैं, चींटियां देख रहे हैं आप, इसी से पता चल जाता है ये छोटे छोटे एफिड्स लगे हुए हैं, कीड़े। तो इसकी वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहे हैं, इसमें थोड़ा ट्रीटमेंट करूंगी तो ये बड़े खूबसूरत खिलते हैं। और यहीं पे मेरी एक और वैरायटी है टिकोमा की, वो देखें कुछ इस तरह की है। ये देखें कितना सुंदर कलर है। ये गुच्छे गुच्छे में इसमें फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हुई है, गुच्छे गुच्छे में इसमें फ्लावरिंग होती है और यही बेस्ट टाइम है टिकोमा का। तो आप लोग इसके बारे में जरूर जानें, कब खिलते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे गार्डन में लगातार आपका गार्डन कलरफुल बना रहता है। इसके बाद अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं, हाँ यहाँ देखें, यहाँ पे गुड़हल की एक और वैरायटी है जिसे चिली गुड़हल भी कहा जाता है। ये पूरी तरह ओपन नहीं होते हैं, ऐसे ही रहते हैं, लेकिन इनके कलर बड़े चटक होते हैं। और ये भी मेरे पास देसी वैरायटी का है। कटिंग करती हूँ लेकिन क्या मजाल कि ये छोटे रह जाएं। ये देखें कितने बड़े हैं, देखें
मेरे हाइट से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी ज्यादा है। मैं कुछ भी कर लूं और भर भर के इसमें कलियां बनी हुई हैं। अभी ये स्टार्ट अक्टूबर में ही मैंने देखा है ये खिलते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी खाद पानी दे लें, अक्टूबर मंथ में ही ये खिलते हैं। और मुझे लगता है नवंबर तक, जब तक कि विंटर की ठंड ना पड़ने लगे तब तक ये कंटिन्यूअस खिलते रहते हैं। इसलिए अगर आपने ये प्लांट नहीं लगाया है तो लगा लें। अब जो प्लांट मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो मुसंडा का प्लांट है। और ये एक ऐसा प्लांट है जो गर्मी में बहुत मुश्किल से मैं इसे बचाती हूँ, लेकिन हल्की हल्की जब ठंड आने लगती है तो इसमें कुछ इस तरह के ये दिखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं रेड रेड कलर की पत्तियां, ये इसके फ्लावर नहीं है, ये इसके ब्रैकेट्स हैं। जो मेन इसका फ्लावर होता है वो कुछ इस तरह दिखता है, बहुत टाइनी सा होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन देखिए कितना छोटा सा है। ये इसका मेन फ्लावर है, लेकिन हम इसे फ्लावर के लिए नहीं, इसके इस ब्यूटीफुल ब्रैकेट्स के लिए ये जाने जाते हैं। तो मुसंडा बहुत सुंदर होता है। अगर आपके यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट है तब तो आपको इसे जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी में मुझे इसकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है। और अब देखें, मैंने अभी पिटूनिया तो लगा दिया है, लेकिन पिटूनिया को आप नवंबर के लास्ट में लगाएं। मैंने लगाया हुआ है और आप लोग को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखें मैंने 5 प्लांट लगाए थे, 2 खराब हो गए उसमें से। देखें 5 में ये 3 ही चल पा रहे हैं। 1 2 3 4 6 प्लांट थे। 6 में आप ये देखें इसकी पत्तियां किस तरह से, अभी धूप बहुत तेज कभी कभी हो जाती है इस वजह से। और पिटूनिया विंटर का प्लांट है, तो नवंबर तक अगर इंतजार कर लेंगे तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे और आपका प्लांट बढ़िया चलेगा। ये प्लांट तो ठीक ठाक कंडीशन में है, लेकिन वो मेरे 2-3 प्लांट खराब हो गए, तो क्यों ना। और ये प्लांट बहुत महंगे भी आते हैं, इसलिए पैसे को समय रहते ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम नर्सरी जाते हैं तो ऐसा नहीं है बहुत पैसे लगते हैं प्लांट में, तो उसी तरह से हमें उनके बारे में जानकारी हासिल करते रहना है ताकि हमारे पैसे वेस्ट ना हो और हम टाइम पे प्लांट लगा सकें। और एक और फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट, बेल, एक्चुअली वो वाइन है। यहाँ देखें ये मंडेविला की वाइन है। आज फ्लावर नहीं खिला है, बिल्कुल अलमांडा की तरह ही बड़े बड़े साइज के फ्लावर होते हैं। और देखें कितना सुंदर, इसे मैंने अपने हट के आसपास इस तरह से इस वाइन को चढ़ा दिया है। ये देखें गुच्छे में, ये कल खिल जाएंगे 2 फ्लावर और ये बड़े शानदार दिखते हैं। तो अगर आपके पास रेलिंग है या फिर कुछ इस तरह जिस पे आप इसे चढ़ा सकें तो ये प्लांट भी काफी खूबसूरत लगता है। और जो इसमें फ्लावर का साइज होता है वो काफी बिग होता है। तो मंडेविला को भी आप लगा सकते हैं। इसकी रेड कलर भी काफी खूबसूरत, और इसमें एक वाइट कलर आता है, वो भी थोड़ा डेलिकेट सा अलग सा फ्लावर होता है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।